हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 सितंबर तक। अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए या फ्यूचर जानना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या आप मैरिज से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, या मैरिड लाइफ आपकी अगर अच्छी नहीं चल रही है या कुछ डिस्टर्बेंस है उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, या कोई भी लाइफ की सिचुएशंस, जॉब हो, बिजनेस हो, आप स्टक फील कर रहे हैं, तो अगर आप रीडिंग्स या गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हाँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है किसी भी तरह से, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं पाइसीस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द स्ट्रेंथ with the Knight of Pentacles, the Three of Swords with the Ace of Swords, the World with the Seven of Swords। तो यहाँ तो पाइसेस स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन, ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना रिलेशनशिप में भी हैं, होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है, इमोशंस नहीं दिखाना, ना ही क्लोजर, तो एक स्टक वाली एनर्जीज है। और ये रिलेशनशिप में आप स्टक फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पर्सन आप इमोशनली पहले जैसे बात करते थे, खुलते थे, अब नहीं, होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है, इग्नोर करते हैं सिचुएशंस में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा क्या करें, और आप स्टक महसूस कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप फिर भी संभल के चल रहे हैं, आप चीज़ों को बैलेंस, आप चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, प्यार मोहब्बत से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, पर स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पर्सन होल्ड बैक करते हैं एनर्जी को। यहाँ तो आप सच्चाई जानना चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं पर्सन से, क्यों दिल तोड़ा है आपका, क्या है, क्यों दिल तोड़ा। तो कुछ केसेस में आपको हो सकता है सच्चाई पता चले अपने पर्सन से रिलेटेड, कोई ट्रूथ, कोई क्लैरिटी, कोई ब्रेक थ्रू आए कि क्यों वो आपको डिसअपॉइंट किया उन्होंने, क्यों आपका दिल तोड़ा है, क्यों आपको इतनी तकलीफ दी है, तो इसकी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ केसेस में, वेरी फ्यू सिचुएशंस में हो सकता है आपको ये पता चले कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थे, जिसके कारण आपका ये जो दिल दुखा है, जिसके लिए दिल, तो कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ क्लैरिटी कुछ आते हुए दिखेगा यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कोई क्लैरिटी इस सिचुएशन में कि क्यों दिल दुखा था। ज़रूरी नहीं सबके थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कुछ के लिए अलग हो सकती है, लेकिन वेरी फ्यू के लिए ये कॉम्बिनेशन में आपको ये भी पता चल सकता है कि कोई थर्ड पार्टी काम कर रहा था इस रिलेशनशिप में, इसलिए आपका दिल इतना दुखा है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, तो ये आपको पता चल सकता है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। यहाँ रिलेशनशिप में क्लोजर या एंडिंग्स तब भी जब अ पर्सन जब यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पर्सन ने आपसे झूठे वादे किए थे, फरेब किया था, धोखा दिया था कमिटमेंट से रिलेटेड। जब आपने कमिटमेंट की बात करी, शादी की बात करी, एंगेजमेंट की बात करी, तो पर्सन निकलने लगे रिलेशनशिप से। तब उन्होंने आपको अपना असली रंग दिखाया, तब उन्होंने आपको अपने धोखा देने वाला असली रंग दिखाया है। तो मैंने बताया कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप। तो धोखा, फरेब आपको तब पता चला पर्सन से कि पर्सन डेफिनेटली जब आप कमिटमेंट मांगने लगे कि चलो अब शादी करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, या घर वालों से मिलते हैं, बात आगे बढ़ते हैं, तो पर्सन एस्केप करने लगे, इग्नोर करने लगे आपको, या आपको ब्लॉक ही कर दिया, इस तरह वाली एनर्जीज है। टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, तो पर्सन यहाँ पे तो डेफिनेटली धोखा दे रहे हैं। इनके इंटेंशन कभी भी थे ही नहीं आपसे शादी करने की या लॉन्ग टर्म की। कुछ थे, कुछ हो सकता है इनके इंटेंशंस थे कि चलो देखते हैं, जानते हैं, और फिर देखा जाएगा, बट पर्सन एस्केप कर रहे हैं ये। और ये अब आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपने रिलेशनशिप को
का नेक्स्ट लेवल, एक लेवल क्लोज करके नेक्स्ट लेवल के लिए आपने ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए डिमांड करी या आपने चाहा, तभी पर्सन निकलने लगे, इग्नोर करने लगे या आपसे झूठी झूठी बातें बोलने लगे। तो मैंने राशियां बता दी हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। एक और चीज़ है कि कोई पर्सन हो सकता है कि आपको यहाँ सतर्क रहना चाहिए कि कोई पर्सन, पुराने पर्सन हो सकता है जिसने पहले भी आपको धोखा देना धोखा दिया था, हो सकता है वापसी करे, तो थोड़ा सा सतर्क रहे यहाँ पे। अगर पहले भी ऐसी हुई है और वही पर्सन वापस आ रहे हैं तो ज़्यादा होप ना रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए, पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, द डेविल with the Queen of Pentacle, the Four of Pentacle with the Six of Pentacle, the Hangman with the Ten of Cups। तो यहाँ ऑल्दो पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, पर उनको पता है टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो, कि आपका उनका रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो गया है, या तो आपकी एडिक्शन इश्यूज हो सकती हैं, एंगर इश्यूज हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ है, या डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, इन्हें जो लग रहा है। तो इनको लग रहा है कि ये एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अब अपने को फोकस इन्होंने अपने काम, करियर, काम, करियर, बिजनेस, पढ़ाई जो भी करते हैं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए अभी कर रहे हैं, पर आप इनके माइंड में हैं द डेविल के साथ। ये अभी भी आपको भूल नहीं पाए, पर पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लाने की, लेकिन ऑब्सेशन, वो जो अट्रैक्शन है वो अभी भी इनके दिमाग से नहीं गया है। पर ये निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट कर रहे हैं ये निकलने की इस एनर्जी से, क्योंकि इनको पता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है और इनसे इनको निकलना है, ताकि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को काम में बिजी करके। या तो फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर्सन लेट गो तो कर ही नहीं पाए। अगर आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, पर्सन अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस रिलेशनशिप, एफर्ट चाहते हैं, कहीं पे होप है इनको कि कभी तो होगा, कब किसी दिन भी होगा, होपफुल हैं अभी भी, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और एक बैलेंस रिलेशनशिप एफर्ट, ये एफर्ट पुट करने के लिए तैयार हैं, और इनको लगता है कि हो सकता है एक दिन आप भी एफर्ट पुट करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ डेफिनेटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन आपको, और ये एफर्ट करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि शायद आने वाले दिनों में आप एफर्ट शायद पुट करें, ऐसी वाली एनर्जीज है। यहाँ आप लोग नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हैं। यहाँ तो हैंगमैन विद द 10 ऑफ कप्स, यहाँ द हैंगमैन है, तो हैंगमैन होता है पॉज, खुद से, क्या वो आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्या आपके साथ शादी करें, क्या कमिटमेंट दे, तो बहुत सोच विचार करके एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज का डिसीजन लिया जाएंगे, एंगेजमेंट, मैरिज या रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का। 10 ऑफ कप्स, फॉरएवर के लिए टुगेदरनेस, सोच विचार कर रहे हैं। ये सेल्फ में ये कोई टेंशन में सोच विचार का नहीं है, ये है कि खुद से देखना फ्यूचर है कि नहीं, क्या रहेगा, घर परिवार, एवरीथिंग पुट टुगेदर, लेकिन चाहत है 10 ऑफ कप्स, चाहते हैं कि एक फॉरएवर वाली रिलेशनशिप हो, लेकिन ये सब कुछ सोच विचार करके ही ये 10 ऑफ कप्स आगे बढ़ना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में को ऑफिशियल करने या मैरिज एंगेजमेंट के लिए। यस, आप इनको बहुत इमोशनली हैप्पी करते हो, आपके साथ ये बहुत खुश रहते हैं, पर नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप या फॉरएवर वाली जो रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट देने के पहले ये हर चीज़ को सोच विचार करके तब ये प्लंज लेना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं पाइसिस, लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the 5 of cups, the 4 of wands with the devil,
तो यहाँ तो कोई पर्सन है, भले दूर हो गए हो, मिस कर रहे हो, डेविल बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोग वापसी करे आपके लाइफ में जो टॉक्सिक थे आपके लिए, या वो नीड बेस कोई ज़रूरत की वजह से आपके साथ आ रहे हैं, चाहे अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आ रहे हैं, या पैसे के लिए आ सकते हैं, या यू नो हो नीड बेस्ड रिलेशनशिप की डेविल जब है तो इंटेंशन सही नहीं है, लेकिन वो वापसी कर रहे हैं। जो आप जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, उनकी वापसी करें। तो अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आप डील कर रहे थे या नीड बेस्ड सिचुएशन से, उनकी वापसी हो सकती है। 4 ऑफ वांड्स की मतलब एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे ये है कि कुछ केसेस में आपके आपके लाइफ में एंटर करें। कुछ केसेस में आपके, अगर आप एक दूसरे से मैरिड हैं और सेपरेशन में थे, तो वहाँ पर्सन वापसी करना चाह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इंटेंशन आपको देखनी पड़ेगी। और कुछ केसेस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, सोलमेट वाली थी, जहाँ पे आप सोचते थे रिलेशनशिप, लेकिन ये सिचुएशन सही नहीं है। इनकी वापसी, तो कोई वापसी कर रहा है, चाहे आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या एक दूसरे से मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसमें सेपरेशन है अभी, वो वापसी कर रहे हैं। पर डेविल बताता है कुछ है जो यहाँ पे सही नहीं है। तो आपकी ये थोड़ा सा, अगर आपने इस तरह की सिचुएशन पहले देखी है जहाँ पे चीज़ें सही नहीं थी, तो वापसी पे आपकी कॉल रहेगी, क्योंकि आपके एक्शन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है कि अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, कुछ के लिए आपके पैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ के लिए एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं पर्सन को। कोई चाहिए जिनके ये ऊपर कंट्रोल कर सके, वो वाली भी एक पैटर्न होती है। तो उस तरह से आ सकते हैं, लेकिन समथिंग विच इज़ नॉट वेरी गुड। फिर आपकी चॉइस है इसको आगे ले जाने की, बट समवन इज़ कमिंग बैक, तो स्लो जाए, मैं ये बोलूँगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। खास करके अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ सेपरेशन या उसके बाद अगर पर्सन आपके लाइफ में वापसी कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लें। सो दिस इज़ इट, ये 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक मुश्किल साइकिल की एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, डिफ़िकल्ट साइकिल ओवर हो रही है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो कोई पर्सनल इशू आपके और आपके पर्सन के बीच थी, कोई कन्फ्लिक्ट थी, कोई लड़ाई थी, वहाँ पे चीज़ें सुलझते हुए कोई सोल्यूशन पे पहुँचते हुए दिख रही है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।